प्यारे साथी नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस परिवार रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWA SSC एग्जाम्स में। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। ऋषि उपाध्याय हैं और जख्मी छात्र भी हैं एक हमारे साथ। जख्म अभी तक भरा नहीं लगता है। रीजनिंग इतनी अच्छी पढ़ाई जा रही है, GS इतनी अच्छी पढ़ाई जा रही है, मैथ इतनी अच्छी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इतनी अच्छी पढ़ाई जा रही है। जख्म कब भरेंगे आखिर? जख्म भर जाने चाहिए भाई। नंदिनी कुमारी, ज्योति, अनिल कुमार, प्रदीप हैं, सिद्धार्थ हैं, अंशिका हैं, इनोसेंट, अंजलि हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। एक बार फिर से पुनः आप सभी को नमस्कार है। वेरी गुड आफ्टरनून। आज आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम कई बार पढ़ चुके हैं और उसके बाद भी हम पता नहीं क्यों कंफ्यूज बने रहते हैं कि हमें ये गलत हो जाता है, कभी वो गलत हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, इस बात को समझिएगा। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग वेन डायग्राम से सिलोजिज्म को पढ़ रहे होंगे, किसी और तरीके से नहीं। ठीक है, देखो ये तो टीचर का अपना तरीका होता है कि उसे कैसे पढ़ाना है, इसलिए मेरे तरीके से आप पढ़िए, आपको समझ में बहुत शानदार तरीके से आएगा और कोई टाइम भी नहीं लगेगा। डोंट वरी, चिंता मत करिए। ठीक है, दौड़ते दौड़ते प्रणाम कर रहे हैं। बोर्ड PDF मैंने बेटा सारी भेजी हुई है, कहीं कोई यदि ऐसा है नहीं मिली है तो मैं एक बार फिर से बोल दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बोल दूंगा मैं बोर्ड PDF के लिए। अब SRT जिंदाबाद कर रहे हैं बच्चे। आज वाकई में RPF वाले जो पेपर देकर आए हैं कांस्टेबल, वो भी जिंदाबाद ही कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बस अब आपका कमेंट सेक्शन ना मुझे एकदम शांत चाहिए। कैसा शांत? मेरे जैसा, बस समय पर बोलने वाला, है ना? तो शांत कर लीजिए इसको एकदम से। जब मैं पूछूं तभी कमेंट करेंगे। सिलोजिज्म जो चैप्टर है, इसको हिंदी में कहा जाता है न्याय निगमन। क्या कहते हैं इसको? न्याय निगमन कहा जाता है। लेकिन ये जो सिलोजिज्म शब्द है ना, ये ग्रीक वर्ड है। एक विद्वान हुए जिनका नाम था कांट। जी हाँ, कांट महोदय ने कहा कि जब तर्क और कुतर्क को न्याय की छलनी में छाना जाता है तो तर्क निकलकर अलग हो जाते हैं और कुतर्क निकलकर अलग हो जाते हैं। छानने के इस प्रोसेस को ही सिलोजिज्म कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये परिभाषा ना तो आज तक पूछी गई है और ना ही कभी पूछी जाएगी, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं देते हैं। लेकिन ये तो मेरा काम है। मैंने आपसे डे 1 से बोला हुआ है, आपको हर वो जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि सिलोजिज्म में ग्रीक वर्ड है। एक विद्वान थे कांट, उन्होंने ये कहा कि जब तर्क और कुतर्क को न्याय की छलनी में छाना जाता है तो तर्क निकलकर अलग हो जाते हैं, कुतर्क निकलकर अलग हो जाते हैं। छानने के इस प्रोसेस को ही सिलोजिज्म कहा जाता है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कथन एवं निष्कर्ष के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। प्यारे साथी, हमारे इस रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन एवं निष्कर्ष के नाम से कई टॉपिक्स भी हैं। मतलब कई टॉपिक्स में सवाल भी आते हैं और इसमें भी कथन निष्कर्ष के रूप में ही आते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसी का नाम है कथन निष्कर्ष। कई बार बच्चे कह भी रहे होते हैं कि सर वो वाला टॉपिक करा दो। मैंने कहा कौन सा? कि वही वाला। मैंने कहा कौन सा बताओ तो सही, कि कथन निष्कर्ष वाला करा दो। तो कथन निष्कर्ष इस टॉपिक का नाम नहीं है, इस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कथन एवं निष्कर्ष के रूप में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में प्रश्न पूछने का जो प्रकार है वो क्या प्रकार है? कि सर कथन और निष्कर्ष का प्रकार है, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा। प्यारे साथी, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन्स आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि कुछ निष्कर्ष आपसे पूछे जाएंगे। मैं हिंदी में भी लिखता चलूंगा, चिंता मत करिएगा। मैंने कहा स्टेटमेंट गिवन होगा। स्टेटमेंट को हिंदी में कहा जाता है कथन। स्टेटमेंट को हिंदी में कहा जाता है कथन, जबकि निष्कर्ष को कंक्लूजन को हिंदी में कहा जाता है निष्कर्ष।
तो हमें यह बताना होता है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ये हमको बताना होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें निष्कर्ष पूछे जाएंगे, तो वो निष्कर्ष सही और गलत आप कब बता पाएंगे? इस स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाने के बाद बता पाएंगे। प्रणाम सत्यम कौशिक, प्रणाम भाई। अब बस इसे थाम दो, मैंने कहा थोड़ा सा विराम दो, अपने कमेंट्स को थाम दो, थोड़ा सा विराम दो और मेरी क्लास पर ध्यान दो। क्या राइमिंग बनी है? बनी है कि नहीं? तो जरा ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। हाँ भाई, कॉपी पेस्ट मत करो, इससे मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, है ना, और आपके साथी भी। अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना मैं कहूँ कि मैं आपको टाइम आउट करा दूंगा, मेरी आदत नहीं है, आप मुझसे मत कहलवाओ ना प्लीज ऐसा। इसलिए ध्यान दो, थाम दो, विराम दो और मेरे साथ जुड़कर अपना यहां पर योगदान दो। ठीक है, आओ जुड़ो मेरे साथ। तो मैंने कहा कथन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, और स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष आपसे निकाले जाएंगे। बट निष्कर्ष की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कथन जो होते हैं जनरली वो 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जो कथन पढ़ना होगा वो सभी वाला कथन पढ़ना होगा प्यारे साथी। सभी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाऊंगा कि सभी वाले स्टेटमेंट कैसे आते हैं, लेकिन पहले आप समझ लो कथन जनरली कितने टाइप के मिलते हैं। मैंने कहा जनरली, हमेशा नहीं, जनरली यही प्रकार के मिल रहे होते हैं। दूसरा टाइप का जो कथन होगा उसे कहते हैं कुछ वाला, जिसे हिंदी में कुछ तो इंग्लिश में कहते हैं सम वाला स्टेटमेंट। ये सम वाले कैसे होंगे अभी बताएंगे आपको। इसके बाद एक आएगा कुछ नहीं वाला। कुछ नहीं को इंग्लिश में कहा जाता है सम नॉट। कुछ नहीं को इंग्लिश में कहा जाता है प्यारे साथी सम नॉट कहा जाता है। और अंतिम एक और आएगा जो कि होगा कोई नहीं वाला। कोई नहीं वाला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओनली नो। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? नो कहते हैं। इतना लिखने मात्र से आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले आप ये समझ लो कि कथन यानी कि स्टेटमेंट जनरली 4 तरीके के देखने को मिलते हैं। आई सेड जनरली, बार बार क्यों बोल रहा हूं इस शब्द को? क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरे चैप्टर के दौरान यही 4 मिले, कुछ और भी मिलेंगे, उनकी जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको यह देखना है जनरली आपको यही मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला कहा आपसे सभी वाला होगा, तो अब सभी वाले का एग्जाम्पल क्या होगा? आपसे कहा जाएगा सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। इंग्लिश में कहा जाए तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। और इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। अब कुछ वाला जो स्टेटमेंट आएगा वो कैसे लिख कर आएगा? वो लिख कर आएगा कुछ ए बी है, वो लिख कर आएगा कुछ ए बी है, लिख कर आएगा कुछ ए बी है। इंग्लिश में कहूं तो सम ए आर बी, इंग्लिश में कहूं तो सम ए आर बी। अच्छा, कुछ नहीं वाला आएगा तो वो कैसे लिख कर आएगा, इसे समझे। ये लिख कर आएगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। और इंग्लिश में कहूं तो सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से लिख कर आएगा। लास्ट कोई नहीं वाला लिख कर आएगा तो कैसे लिख कर आएगा? ये लिख कर आएगा कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। इंग्लिश में कैसे लिख कर आएगा? लिख कर आएगा नो ए
इज बी, नो ए इज बी, इस तरीके से इंग्लिश में लिखकर आएगा प्यारे साथी। ये इस तरीके से इंग्लिश में लिखकर आएगा प्यारे साथी। ये उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि स्टेटमेंट किस तरीके से आएंगे। 4 प्रकार के स्टेटमेंट जनरली आपको देखने को मिलेंगे, एक सभी वाला, एक कुछ वाला, एक कुछ नहीं वाला और एक कोई नहीं वाला। ये जब लिखकर आएंगे तो कैसे दिखाई देंगे? स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। एक चीज और नोटिस करिए, इसने कहा सभी ए बी हैं, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि सभी ए बी हैं? सर इसमें नेगेटिव शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ, नहीं शब्द आया ही नहीं, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकता हूं? बिल्कुल सर। अच्छा, इसने कहा कुछ ए बी हैं, अगेन कुछ ए बी है, नहीं शब्द का प्रयोग तो इसमें भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या मैं इसको भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बोल सकता हूं? कि सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अब अगले देखोगे तो उसमें नहीं शब्द लगा हुआ है, नहीं शब्द लगा हुआ है, नॉट और नॉट लिखा ही हुआ है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव है। ये तो आप भी समझ गए कि दोनों नेगेटिव हैं, बट आपको एक बात और समझनी है। जैसे मैंने कहा कुछ ए बी है, ये पॉजिटिव है, मैं आपसे पूछूं इसका नेगेटिव क्या बनेगा? दोबारा सोचो, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मैंने कहा कुछ ए बी है का नेगेटिव क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कुछ ए बी नहीं है। तो देखो यही लिखा है कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ये जो नेगेटिव है ना, वो किसका नेगेटिव है? इस वाले का ही नेगेटिव है। जब आप कहते हो कुछ ए बी है पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका? कुछ ए बी नहीं है, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। सम ए आर नॉट बी इसका नेगेटिव बन जाएगा। जब आप ये कहते हो सभी ए बी हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हो ना आप कह रहे हो सभी ए बी हैं, आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? कहेंगे सर सभी ए बी नहीं है, ये बनेगा। सभी ए बी हैं पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? कहेंगे सर सभी ए बी नहीं है। सभी ए बी नहीं है, ये हिंदी के व्याकरण के हिसाब से सही सेंटेंस नहीं है। इसका सही सेंटेंस बनेगा सभी ए बी हैं पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव बनेगा कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, यानी कि इस पॉजिटिव वाले का ही नेगेटिव वाला फॉर्मेट यहां पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 2 ही स्टेटमेंट थे पॉजिटिव वाले, लेकिन इन्हीं में से निकलकर 2 और बन गए नेगेटिव वाले। तो कुल मिलाकर कितने स्टेटमेंट हो गए हमारे सामने? कि सर 4 हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सभी के एक बार थम्स अप कर दो। हो सकता है अभी शुरुआत हुई है, आपको पहले से बहुत सी चीजें आती हैं, तो आपको लग रहा हो सर जल्दी करो, ये तो हमें आता है। बेटा मैं हमेशा से आपसे एक बात कहता आ रहा हूं कि ये क्लास सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पहले से पढ़े हैं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो RWA पर विश्वास करके जुड़े हैं, चाहे वो बिगिनर से ही क्यों ना हो, बल्कि शुरुआत ही क्यों ना करना। लेकिन वादा एक करता हूं, मेरे साथ जुड़े रहना, 3 से 4 क्लास लगाऊंगा, इसमें ज्यादा नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब आप इन क्लासेस को करके निकलेंगे ना, दावा करता हूं किताब उठा लेना कोई भी, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और मिनिमम रूल्स की सहायता से मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। सही बात तो यह है कि इस चैप्टर में ढेरों रूल बनते हैं, आप चाहो तो पन्ने भर लो, कम से कम 10 रूल से ही भर लो, रूल से ही भर लो। मैं केवल और केवल 4 रूल पढ़ाऊंगा आपको, 4 रूल, जिसमें से हो सका तो 3 रूल तो आज ही खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा कि सर तो फिर चैप्टर ही आज खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर आज नहीं खत्म होगा। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं, यदि इन 4 रूलों के हिसाब से आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल रहेगा, देसी अंदाज में पढ़ाऊंगा, मुझे लगता है वो आपको पसंद आता है। आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो मेरे अंदाज में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। थोड़ी देर ऐसा भी लग सकता है सर समझ में नहीं आ रहा, वैसे अभी तो सभी आ रहा है, तो भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि सब लास्ट में समझ में आ जाएगा, पिटारा सब खुल जाएगा, चिंता मत करिएगा। चलिए अब देखें जरा ध्यान से, हमने ये 4 तरीके के स्टेटमेंट तो पढ़ लिए, अब इनके वेन डायग्राम बनाने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आइए अब हम जानते हैं वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये जो सभी वाला स्टेटमेंट है, इसका वेन डायग्राम बताइए। अब क्योंकि आप वेन डायग्राम बना के कमेंट में तो नहीं भेज सकते, तो मैं ही बताऊंगा।
ये कहता है सभी ए बी हैं। वेन डायग्राम क्या होते हैं? वेन डायग्राम वो लॉजिकल डायग्राम होते हैं जो किसी रिलेशन को नॉन वर्बली, बिना बोले, लॉजिकली समझने में हमारी मदद करते हैं। तो इसने कहा सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी कब होंगे प्यारे साथी? जब ए का एक जो डायग्राम होगा वो सभी ए का डायग्राम बंद हो जाए, किसके अंदर? बी के अंदर, तो आप कह पाएंगे सभी ए बी हैं। बोलो बात सही है? थम्स अप कर दो फटाफट से, सही है क्या नहीं? सर सम नॉट और नॉट में क्या डिफरेंस है? सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, नॉट का नो का मतलब होता है कोई नहीं, है ना? और अभी डायग्राम आ जाने तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ वाला डायग्राम। कुछ वाला डायग्राम क्या था? पढ़ के देखिए, कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी कैसे बनेंगे कि सर पहले एक डायग्राम ए का बना लो, है ना, और उसके कुछ पार्ट को काटता हुआ बी का डायग्राम बना दो, लो हो गए कुछ ए बी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा इसके बाद तीसरा कुछ नहीं वाला डायग्राम अभी नहीं कराऊंगा, पहले ये कराऊंगा। आइए इस पर आइए। इसने हमसे कहा कि कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। अब इसका डायग्राम यदि आपको बताना है, बनाना है, कोई ए बी नहीं है, तो आपको कोई ए बी नहीं है कैसे दिखाना होगा? कि एक ए का डायग्राम बनाएंगे और उससे 1 किलोमीटर दूर बी का डायग्राम बनाएंगे और इसमें क्रॉस लगा देंगे कि इनकी लड़ाई चल रही है भयंकर वाली, काट मार एकदम से। तो ये अपने से एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूरी के पर रहते हैं। बात समझ में आ गई? कह रहे हैं सर एक दूसरे से अलग अलग बनेंगे, वेरी गुड, लेकिन आपको ध्यान है, ये तो बात समझ में आ गई, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, समझ में आ गई ना? जब कोई ए बी है ही नहीं तो उन्हें टच नहीं कर सकते, उनका रिलेशन बनेगा ही नहीं, अलग अलग हैं दोनों के दोनों। तो अब मैंने इसको क्यों बीच में छोड़ा था? इसका क्या लॉजिक था भाई? इसे बीच में क्यों छोड़ के चला? ये कहता है कुछ ए बी नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को कि कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम कैसे बनेगा, बताइए जरा। कुछ ए बी नहीं है का, सर नमस्ते, आज एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करके मजा आ गया। मैंने एनटीपीसी का नहीं कराया भाई प्रैक्टिस सेट। हाँ जी, कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? सम जैसा बनेगा। अच्छा इसके जैसा, मतलब ऐसा बनेगा जैसा ये बना हुआ है सम वाला। ऐसा एक बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। इसने कहा इसके जैसा बनेगा। तो भाई एक बात बताओ, इसे हम क्या पढ़ेंगे? कुछ ए बी है, यही तो पढ़ेंगे, कुछ ए बी है। हमें पढ़ना क्या था? हमें पढ़ना था कुछ ए बी नहीं है। कहां पढ़ पा रहा हूं मैं इसे? इसका मतलब ये तो हो गया प्यारे साथी गलत, ये तो होगा प्यारे साथी गलत। और कोई बताओ भाई, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? कह रहे हैं अब कि सर 4 वाले की तरह बनेगा, इसकी तरह। मतलब आप ऐसे बना दो सर, इसको ए यहां और बी यहां, आपस में क्रॉस लगा दो। बेटा इसको हम क्या पढ़ते हैं जानते हो? कोई ए बी नहीं है, जबकि हमारा स्टेटमेंट कहता है कुछ ए बी नहीं है। तो बेटा ये भी गलत हो गया। तो फिर सही क्या है गुरुजी? आप ही बता दो, हमसे सब कुछ गलत हो रहा है। तो सही ये है कि कुछ ए बी नहीं है का डायग्राम ऐसे बनाना है। ए का डायग्राम, उससे 1 किलोमीटर दूर बी का डायग्राम और उसमें क्रॉस लगा दीजिए। कि सर यही तो हम बता रहे थे। मैं ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ भाई ये डायग्राम क्या बताएगा बताओ जरा? ये कहेगा कि कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, यही तो कहेगा। हमें क्या चाहिए? कुछ ए बी नहीं है। तो आप इस डायग्राम में कुछ पार्ट छायांकित कर दीजिए या शेडेड कर दीजिए। इससे ये प्रूफ हो जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि ये कुछ ए बी नहीं है। इससे ये पता चल जाएगा कुछ ए बी नहीं है। यदि आप इसे शेड नहीं करते, छायांकित नहीं करते, तो ये ऐसा दिखता। ऐसा दिखता तो सेंस वही निकलता, कोई ए बी नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक बार थम्स अप करके क्यों नहीं बताते हैं कि ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ फटाफट से, इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? एसआरटी जिंदाबाद। नमस्ते राजस्थान से, नमस्ते भाई। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दीजिए।
बहुत बढ़िया, पीले दिल भी आने लगे हैं, पहले लाल आते थे फिर हरे आना शुरू हुआ, पीले पीले भी आने लगे, जैसे पीलिया हो गया हो, जॉइंडिस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेटमेंट समझ गए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, आप ये भी समझ गए डायग्राम कैसे बनते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। बस ध्यान रखना कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसे वैसे ही पढ़ना, पुराना साफ कर देना। कहते हैं ना कोरा कागज लिखने के लिए ज्यादा बढ़िया होता है, तो आप कोरे कागज बन जाना। पुराना कुछ लिखा है ना इस कागज पे तो मिटा दो, प्लीज मिटा दो, मेरे साथ जुड़ जाओ। और देखो जरा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज सबसे पहले वाले कथन को समझाना, यानी कि अब हम समझेंगे कि सभी वाला कथन जब आता है, सभी वाला ऑल वाला कथन जब आता है तो उससे कौन कौन से निष्कर्ष बनते हैं और कौन कौन से सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, ये हम लोग समझेंगे। चलिए अगले पेज पर आया हूं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं सभी वाला, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो ऑल वाला, सभी वाला इंग्लिश में कहूं तो ऑल वाला स्टेटमेंट आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है प्यारे साथी, अब आपको मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, स्टेटमेंट अंग्रेजी में लिख दूं, हिंदी में कथन ना लिखूं, चल जाएगा प्यारे साथी? चल जाएगा इतना तो हिंदी में कहता हूं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ए फॉर कुत्ते और बी फॉर बिल्ली। अब ये कुत्ते बिल्ली में इसलिए ले आया, ए और बी से तुम लोग बोर हो जाओगे, कुत्ते बिल्ली के साथ थोड़ा खेलते रहोगे, बढ़िया ही रहेगा, है ना। तो मैंने कहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इंग्लिश में क्या बोलूंगा बाद में लिख दूंगा। दूसरे में मैंने कहा सभी बिल्ली गधे हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इंग्लिश में सभी कुत्ते बिल्ली हैं को बोलेंगे ऑल कुत्ते आर बिल्ली, ऑल कुत्ते आर बिल्ली। ठीक है, फिर दूसरे में बोलेंगे ऑल बिल्ली आर गधे। अब इसे ना डंकी और कैट ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो रायता फैल जाएगा, ऐसे ही रहने दो। हम म्याऊं म्याऊं भी कर रहे बालक हैं, कैसी बात करते हो भाई तुम लोग, इंसान हो कि क्या हो, बिल्ली हो गए तुम तो बिल्कुल ही। तो कहता है सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली गधे हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनवाओ, कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम? वेन डायग्राम बनाएंगे तो सर सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल के आर बी, सभी कुत्तों को बिल्ली बनाना है तो सभी कुत्तों को बिल्ली के अंदर बंद करना पड़ेगा। कहता है सभी बिल्ली गधे हैं, सभी बिल्लियों को गधे बनाना है तो सभी बिल्लियों को भी गधों के अंदर बंद करना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल करना पड़ेगा। डायग्राम बन गया। अब यदि हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष को इंग्लिश में कंक्लूजन कहा जाता है प्यारे साथी, लेकिन ध्यान रखना मैं अभी निष्कर्ष को लिख नहीं रहा हूं, अभी मैं निष्कर्ष केवल वर्बली पूछ रहा। जितना आपको आता है उतना मुझे बताना, आपको सही आता है तो बताना, गलत आता है तो जरूर बताना, क्योंकि गलत चीजें साफ करनी है ना मुझे, तो बताना जरूर। चलिए यदि मैं आपसे कंक्लूजन निष्कर्ष पूछूं, क्या सभी कुत्ते गधे हैं? सभी कुत्ते गधे हैं, बस सही है तो राइट लगा देना, गलत है तो रॉन्ग। ये लगाने में टाइम लगे तो लिख के दे देना सही है या गलत है, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। मैंने कहा सभी कुत्ते गधे हैं कि नहीं है, जल्दी से बताओ। मिला जुला असर है, कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ ये भी कह रहे हैं सर नहीं है, तो भाई जो कह रहे हैं नहीं है वो सुन लो। मैंने कहा सभी कुत्ते गधे हैं तो ये सही होगा। क्यों सही होगा? देखो सभी कुत्ते बिल्लियों के अंदर बंद हैं और सभी बिल्ली किसके अंदर बंद है? गधों के अंदर। तो इसका मतलब सभी कुत्ते गधों के अंदर बंद हैं जी, तो सभी कुत्ते गधे होंगे। बोलो सही बात है कि नहीं है, जल्दी से बता दो फटाफट से। समझ में आ गई ना बात? अच्छा मान लो ऐसे समझ नहीं आई तो हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। हमने कहा कि ये है ना, ये नोएडा है, नोएडा, सभी नोएडा यूपी के अंदर है, ये यूपी है, और सभी यूपी भारत देश इंडिया के अंदर बंद है। आपने कहा सही बात है सर। मैंने कहा सभी नोएडा यूपी हैं, सभी यूपी इंडिया है, आपने कहा सही बात है। क्या अब मैं पूछूं सभी नोएडा इंडिया के अंदर हैं तो आप मना कर दो ना, नोएडा सर इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। अरे जब सभी नोएडा यूपी में है और सभी यूपी इंडिया में है तो सभी नोएडा को भी यूपी इंडिया में होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि सर बिल्कुल।
तो बस ध्यान कर लीजिए कि सभी कुत्ते यदि बिल्ली हैं तो सभी कुत्तों को गधे भी होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हैं तो उसी के अंदर ही के नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे भी नहीं समझ आई, दो तरीके बता दिए मैंने। तो अब तीसरा तरीका होता है रटाने वाला। वो ये होता है कि जब रिलेशन अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो वो सभी में सही होता है। इंग्लिश में कहूं तो ऑल में सही होता है। मैंने कहा सभी कुत्ते गधे हैं, कुत्ते अंदर से, गधे बाहर तक गया, अंदर से बाहर तक गया, शब्द बोला सभी कुत्ते गधे हैं, तो सभी सही होता है। रट लो, बट मत रटो। मेरा रटाने का कभी कोई मंतव्य रहता ही नहीं है, चीजें समझानी है मुझे। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार बता दो फटाफट से। मैंने कहा सभी कुत्ते गधे हैं, क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ जी सर समझ में आ गई। राइट? अरे वाह, बहुत बढ़िया, समझ गए। तो मैं एक दूसरा निष्कर्ष पूछता हूं, उसका भी जवाब दे देना। लिखूंगा बाद में, इन्हें बाद में लिखूंगा। दूसरा निष्कर्ष पूछता हूं, सभी गधे कुत्ते हैं? जल्दी बताओ, सभी गधे कुत्ते हैं? जल्दी बताओ, सही होगा कि गलत होगा? सभी गधे कुत्ते हैं। ऑल GRK, इज दैट राइट और रॉन्ग? ऑल GRK राइट होगा कि रॉन्ग होगा? कह रहे नहीं होगा सर। सभी गधे कुत्ते कैसे हो जाएंगे? कुछ गधे जरूर कुत्ते हो जाएंगे, सभी नहीं हो सकते सर। सभी गधों को कुत्ते बनना है तो गधों को छोटा होना पड़ेगा और कुत्तों के अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो हो पाएंगे। या ऐसे समझो, ये नोएडा, ये यूपी, ये भारत। मैं क्या कह रहा हूं, सभी भारत नोएडा है। कैसी बात कर रहे हो? भारत इतना बड़ा, नोएडा उसके सामने इतना सा, क्या भारत नोएडा में समा जाएगा? नहीं। तो सभी भारत कैसे नोएडा हो जाएगा? लेकिन हां, क्योंकि इस भारत देश के अंदर का ही कुछ भाग नोएडा घेर कर बैठा है कि नहीं? नोएडा है तो भारत में, तो कुछ भारत का हिस्सा नोएडा में है, तो इसका मतलब कुछ भारत नोएडा में है। इसका मतलब कुछ गधे कुत्ते हैं। ये कैसा होगा? सही होगा। इससे ये बात समझ में आ गई होगी कि कुछ गधे कुत्ते हैं सही होगा। जब रिलेशन बाहर से अंदर की तरफ आता है प्यारे साथी, तो वो कुछ में सही होता है। इंग्लिश में कहूं तो सब में सही होता है, ऑल में, सभी में सही नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? थम्स अप करके बताएंगे। मैं कहूं कि सभी गधे कुत्ते हैं तो गलत, मैं कहूं कुछ गधे कुत्ते हैं तो सही, मैं कहूं सभी बिल्ली कुत्ते हैं तो गलत, मैं कहूं कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो सही होगा। रिलेशन बाहर से अंदर आएगा तो कुछ में सही होगा, सभी में सही नहीं होगा। रिलेशन अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तब सभी में सही हो जाएगा। मेरा कहना सभी कुत्ते गधे हैं, राइट है, बिल्कुल सही है। यह बेसिक बात मैं आपको समझाना और आपसे समझना चाहता था कि आपको कितना पता है। अब इसी डायग्राम पर आधारित कुछ निष्कर्ष यहां लिखने जा रहा हूं। मेरे साथ जुड़ना है और मुझे जवाब देना है सभी का। मैंने सबसे पहले आपसे पूछ लिया, सभी कुत्ते गधे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑल KRG, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये सही है कि गलत है। सभी कुत्ते गधे हैं, ये कैसा होगा? सही होगा। मैं दूसरे में पूछता हूं कि सभी गधे कुत्ते हैं, जरा फटाफट से बता दीजिए। ऑल GRK, क्या ये सही होगा कि गलत होगा? सभी गधे कुत्ते हैं, सही है? नहीं सर, गलत है। क्यों? क्योंकि सभी गधे कुत्ते हैं, बाहर से अंदर का रिलेशन सभी में सही नहीं होता, गलत होता है। मैं तीसरा निष्कर्ष लिख रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि लेट्स से कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। सम BRK, जल्दी से बता दीजिए। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये सही है कि गलत है? जल्दी से बताओ फटाफट से। यस सर, ये सही है। क्यों? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बाहर से अंदर रिलेशन कुछ में निकलता है, आप भी कुछ ही बोल रहे हो, दैट मीन्स ये कैसा होगा? सही होगा। मैंने आपसे पूछा कि कुछ गधे बिल्ली नहीं हैं,
कुछ गधे बिल्ली नहीं हैं। सम जी आर नॉट बी। जल्दी बता दो, सम जी आर नॉट बी, कुछ गधे बिल्ली नहीं है, सही है कि गलत है? अब पुराने कमेंट्स को छोड़ो, नया कमेंट में यानी कि नंबर 4 लिखकर बताओ, नंबर 4 सही है कि गलत है, मुझे पता चले आपके हिसाब से। नंबर 4 वाला निष्कर्ष जो है आपके हिसाब से सही होगा या गलत होगा? कह रहे हैं सर गलत, रॉन्ग। कुछ कह रहे हैं यस सही, कुछ कह रहे हैं गलत। ज्यादातर लोग कह रहे हैं गलत होगा, कुछ लोग कह रहे हैं राइट होगा, 4th वाला। तो जो लोग कह रहे हैं राइट होगा वो भी जान लें कि कुछ गधे बिल्ली हैं, सॉरी कुछ गधे बिल्ली नहीं हैं, ये वाला निष्कर्ष रॉन्ग होगा। क्यों सर? हमने तो देखा ये वाले गधे जो बाहर की साइड हैं ये बिल्ली में है ही नहीं, तो हमने कहा ये वाले कुछ गधे बिल्ली नहीं है, ये तो सही होना चाहिए। बट मैं कह रहा हूं ये निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि मैंने कहा था सिलोजिज्म में कितने रूल पढ़ाऊंगा आपको? मैंने आपसे कहा था सिलोजिज्म में आपको 4 रूल पढ़ाऊंगा, उसमें से पहला रूल मेरा अब सामने आ चुका है। पहला रूल ये कहता है व्हेन स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव यू कैन नॉट ड्राइव कंक्लूजन नेगेटिव। जब कथन सकारात्मक होते हैं तो निष्कर्ष नकारात्मक वाले सही नहीं होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हमारा स्टेटमेंट था सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल के आर बी। कैसा था कि सर पॉजिटिव। कहता था सभी बिल्ली गधे हैं, ऑल बी आर जी। कैसा था कि सर पॉजिटिव था। जब दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं तब ऐसे केस में निष्कर्ष जो है ना वो नेगेटिव वाला कभी भी सही नहीं होगा, इसलिए हम इसको कैसा करते हैं? गलत। एक बार बताइए समझ में आई कि? हाँ जी हाँ जी बताइए फटाफट से। ये बात समझ में आ गई? मेरा पहला रूल आ गया है। मेरा पहला रूल क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरा पहला रूल क्या कहता है? मेरा पहला रूल ये कहता है, मेरा पहला रूल ये कहता है, क्या कहता है? कहता है जब when statements are positive then you cannot drive conclusion negative। you cannot drive conclusion negative। हिंदी वाले लिख लें भाई, या हिंदी में भी लिखवाओगे, मानोगे नहीं तुम, लिखवाओगे। जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला गलत होता है, गलत होता है। ये हो गया आपका। याद रखेंगे इस बात को, मैंने क्या कहा है। बच्चा पूछ रहा है सर जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव हमेशा गलत होता है। पूछ रहे हो कि बता रहे हो तो ठीक बता रहे हो, पूछ रहे हो तो आपको बता देते हैं। हमेशा नहीं। अभी हम साधारण केसेस को पढ़ रहे हैं ना स्लॉक्स के, तो अभी इसी तरीके से पढ़ते चलो, जब कोई चीज आएगी तब समझाऊंगा, क्योंकि ये इतना पेचीदा टॉपिक है कि बीच में हमने और एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा कि कुछ गधे बिल्ली नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहे हो सर ये वाले गधे वाकई में बिल्ली नहीं है, तो ये सही होगा, बट ये गलत है, क्योंकि हमारा पहला रूल आ गया है। पहला रूल ये कहता है जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला जो होगा, ये रहा देखो निष्कर्ष नेगेटिव वाला जो होगा वो कभी सही नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। जल्दी से कमेंट कर देंगे यदि क्लियर है। तो एक अंतिम निष्कर्ष आपसे पूछने जा रहा हूं, इस पर आधारित उसका जवाब और दे दो। निष्कर्ष है ये कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सम के आर बी।
कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? एक बार मुझे सभी के कमेंट चाहिए, मुझे सभी के कमेंट चाहिए। इस क्लास में जितने लाइव है ना, आज कोई मूक दर्शक बन के नहीं रहेगा। 2386 लोग देख रहे हैं, मुझे 2386 कमेंट चाहिए। यहां पर मुझे ये बता दो कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कहा है मैंने, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। बोलो सही है कि गलत है, बस इतना बता दो मुझे। कह रहे हैं नहीं है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आपका मन बोला सर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। मैंने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आप इधर गए, आपने देखा सर कुछ कुत्ते थोड़ी ना बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो ये गलत है सर। भैया ये सही है। क्यों सही है? मैंने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आपने देखा सर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है सर, सभी हैं। अरे जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते कहां रह जाएंगे? उनको भी तो बिल्ली होना ही पड़ेगा। जब इस ब्रह्मांड के सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते कहां रह जाएंगे? उनको भी तो बिल्ली होना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आई इस बात? तो ऐसे समझो, मेरे हाथ में कुछ पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ पेन है। मैंने कहा ये सभी पेन मेरे डिजिटल बोर्ड पर चलते हैं। आपने कहा यस सर बिल्कुल। मैंने कहा मेरे हाथ में ये पेन है ना, ये सभी पेन डिजिटल बोर्ड पर चलते हैं। अब मैंने इन्हीं सभी पेन में से कुछ पेन अपने इस हाथ में निकाल लिए और आपसे कहा कि ये कुछ पेन डिजिटल बोर्ड पे चलते हैं, तो आप मना कर दो ये नहीं चलते सर। मतलब सभी तो चलते हैं, लेकिन इन्हीं सभी में से निकले हुए कुछ पेन डिजिटल बोर्ड पे चलते हैं, ये नहीं चलते सर। क्यों? अब ये क्या बंद हो गए? सभी थे तो चल रहे थे, कुछ निकले तो बंद हो गए। मैंने आपसे कहा मेरी क्लास में पढ़ने वाले 2400 बच्चे सभी के सभी इंटेलिजेंट हैं। बड़े खुश हो गए, अरे वाह सर, वो तो हम हैं ही, अपनिश भगवान है, ऐसा लगता है कभी कभार। मैंने कहा कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। खुश हो गए, हाँ सर हम हैं। आप सभी में से मैंने कुछ लोगों को बुलाया और अपने पास यहां खड़ा कर लिया। फिर मैंने आपसे कहा कि ये कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं, ये नहीं है सब, हम सभी हैं। ये कहां से आए? कुछ आप ही में से निकाले थे मैंने। आप सभी इंटेलिजेंट हैं, तो आप में से निकले हुए कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे कि नहीं होंगे? एक बार कमेंट करके बताओ कि होंगे। इसी प्रकार जब इस ब्रह्मांड के सभी कुत्ते बिल्ली हो चुके हैं तो कुछ कुत्ते कहां रह जाएंगे? उनको भी बिल्ली होना ही होना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के बाद आपने एक नई बात सीखी है, वो ये है प्यारे साथी कि जब रिलेशन अंदर से बाहर की तरफ निकलता है तो वो सभी में तो सही होता ही है, साथ ही साथ कुछ में यानी कि सब में भी सही होता है। सभी कुत्ते बिल्ली हमें दिख ही रहे हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली भी कैसा होगा? सही होगा। बताइए, कुछ नया था? बहुत से लोगों के लिए कुछ नया था, उन्हें पता ही नहीं, आज तक इसे गलत करते चले आ रहे ना। सब ये तो गलत है, ये तो गलत है। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन दो, अभी क्वेश्चन दो, पहले क्वेश्चन दे दो। है सर कुछ भी कहो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। तो मैं कभी खराब देता हूं? रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, तभी तो आप तुरंत कनेक्ट करते हो चीजों को। समझ में आ गया, मजा भी आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी। एक बालक ने पूरी शक्ति अपनी इस बात में लगा रखी है कि 150 से पढ़ाओ। पूरी शक्ति उसने यही लगा रखी है, इसका मतलब वो पिछले 40 मिनट मेरे साथ खराब कर चुका है, क्योंकि पढ़ तो रहा नहीं है। कह रहा 150 से पढ़ाओ, यही कॉपी पेस्ट करने में पूरी शक्तियां यहां लगा रखी हैं। उसने शायद मेरा पहला प्रवचन नहीं सुना जो मैंने ये कहा था, सबका अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा बट आपको समझा दूंगा, चिंता मत करो। बालक कह रहा है शुभंकर क्या सब लोग सब्सक्राइब करो, आज 1 मिलियन होने वाले हैं। जी हाँ, आज आपका ये छोटा सा परिवार जो बना था आज बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत ही जल्द यानी कि चंद घंटों में या चंद मिनटों में आपको ये खबर मिल जाएगी कि हम सभी लोग 1 मिलियन हो चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है ना सबको? चलो भाई, तो पहला रूल आप पढ़ चुके हैं, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकालते।
एक नई बात और सीख चुके हैं, रिलेशन अंदर से बाहर जाते में सभी में भी सही होता है और कुछ में भी सही होता है। एक बात पूछूं, जवाब दोगे? जल्दी बताओ, दोगे जवाब कि नहीं? मैं आपसे एक बात पूछूं, जवाब दोगे? बताओ, क्या कुछ बिल्ली गधे हैं? जल्दी से बता दो, सही कि गलत? कुछ बिल्ली गधे हैं, जल्दी से बता दो। सुपर से भी ऊपर है। कुछ बिल्ली गधे हैं, जल्दी से बता दो फटाफट से, हैं कि नहीं है, तो मुझे पता तो चले कि आप क्या सीखे। कह रहे हैं सही है, सही है, सही है। अरे वाह, आप तो सीख गए। जब सभी बिल्ली गधे हैं तो कुछ कहां रह जाएंगे? दैट हैज टू बी, दैट हैज टू बी, उसको भी होना ही होना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल देसी रहेगा, बट समझा दूंगा आपको। अब मुझे बताओ, मैंने 5 निष्कर्ष लिखे हैं, इसके अलावा इस वाले स्टेटमेंट में कोई और निष्कर्ष आपके मन में चल रहा हो तो मुझसे पूछ लो कि सर ऐसा पूछ ले तो क्या जवाब देंगे, वैसा पूछ ले तो क्या जवाब देंगे। पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर इन दिस स्टेटमेंट। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो जो पूछा जा सकता है इसमें सब कुछ मैंने आपसे पूछ लिया है, बट फिर भी आपको कुछ चाहिए तो पूछ सकते हैं। अच्छा, सेकंड कंक्लूजन सही क्यों नहीं है बेटा? इसलिए सही नहीं है, उसने कहा सभी गधे कुत्ते हैं, तो भाई सभी गधे कुत्ते कहाँ हैं? कुछ हैं। सभी होते तो गधे अंदर होते ना कुत्तों के, इसलिए गलत है बेटा वो। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए तो सभी वाला स्टेटमेंट एकदम से क्लियर है। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट पे, जो कि होगा कुछ वाला, जो कि होगा प्यारे साथी कुछ वाला। कुछ वाला, कुछ वाला स्टेटमेंट बड़ा ही जालिम है। जालिम क्यों कह रहे हो सर? अरे भाई, इससे बड़े खतरनाक खतरनाक सवाल बन जाते हैं, और इसका बड़ा भाई तो और भी जालिम है। बड़ा भाई कौन है बताऊंगा अभी, इसका बड़ा भाई कौन है अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लो। मैं आपको कुछ वाला स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं। पहला स्टेटमेंट है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बिल्ली गधे हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है। इंग्लिश में यदि मैं बात करता हूं तो बोलूंगा सम के आर बी, सम बी आर जी। मैं निष्कर्ष की बात बाद में करता हूं, आपको भी पता है। मुझे पहले क्या चाहिए? मुझे पहले डायग्राम चाहिए। बताइए डायग्राम कैसे बनेगा? उसने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो आपको कुछ कुत्तों का डायग्राम बनाना है, उसके कुछ भाग को काटता हुआ बिल्लियों का। लो, कुछ कुत्ते बिल्ली हो गए। अरे कुछ बिल्ली गधे हैं, तो बिल्लियों के कुछ भाग को काटता हुआ गधों का डायग्राम। ये लीजिए, बन गया। अब बात करेंगे कॉन्क्लूजन्स की। आपको पता है कॉन्क्लूजन लिखता बाद में हूं, पूछता पहले हूं, क्योंकि मैं आपकी नब्ज को समझना चाहता हूं कि आपकी नब्ज क्या बोल रही है, आपको कितना पता है, मुझे किस लेवल पर पढ़ाना है, ये सारी चीजें मुझे पता है। हम भी देसी छोरे हैं सर। चलो अब देखो जरा। हाँ, ओलंपिक स्टाइल नहीं बनाएंगे भाई, ना 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 ना, गलत गलत गलत। अभी कंफ्यूज ना हो, ना करो किसी को। उसने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बन गए। कुछ बिल्ली गधे हैं, बन गए। अब निष्कर्ष की मैं आपसे पूछूंगा, प्यारे साथी जवाब देते चलना। मैंने कहा जितने लोग लाइव हैं उतने जवाब चाहिए मुझको। यदि जवाब नहीं दोगे श्राप लगेगा, पंडित आदमी हो, है ना, इसलिए मजाक कर रहा हूं। वैसा वाला श्राप देने वाले अब कहाँ रहे हैं? मतलब ये है कि मेरे साथ नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे, सीधी सी बात है। ध्यान से देखो, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, बताइए भाई, निष्कर्ष पूछ रहा हूं, क्या कुछ गधे बिल्ली हैं? जल्दी से बोलो, क्या कुछ गधे बिल्ली हैं? बोलो सही है कि गलत है, जल्दी से टाइप कर दिया करो। हाँ, मुर्गा बनेगा डिजिटल वाला। क्या कुछ गधे बिल्ली हैं? कह रहे हैं। क्या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं? जी हाँ सर हैं। मैंने कहा कुछ गधे बिल्ली हैं? हाँ जी हैं। मैंने कहा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं? हाँ जी हैं। मैंने कहा कुछ कुत्ते गधे हैं? इसका जवाब दो सब लोग, लास्ट वाले का। कुछ कुत्ते गधे हैं कि नहीं हैं? जल्दी बता दो फटाफट से। बाकी तो मुझे पता है तुम्हें सही दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कुछ कुत्ते गधे हैं, जल्दी से बता दो सही है कि गलत है। नहीं है, हैं? लास्ट वाले का जवाब दे रहे हैं। चलो लिखित में पूछते हैं। पहला मैंने आपसे पूछा कि कुछ गधे बिल्ली हैं, सम जी
आर बी। क्या कहते हो, सही है कि गलत है? सर कुछ गधे बिल्ली हैं, जी हाँ बिल्कुल है, देखो ये रहे, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, सही हो गया। दूसरा पूछ रहा हूं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, देखकर बताओ फटाफट से। सम बी आर के, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, हाँ जी सर ये रहे देखो, तो इसका मतलब ये भी सही। अगला पूछ रहा हूं कि कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, सम के आर जी। इस तीसरे पर जरूर कमेंट चाहिए मुझे आपका, क्या कुछ कुत्ते गधे हैं सही है कि गलत है? तीसरे के लिए कमेंट चाहिए मुझे, सही है कि गलत है? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, ये बात गलत है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है। मैंने पूछा कैसे? बोले सर देखो, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मैंने कहा कुछ बिल्ली गधे हैं, मैंने कहा तो कुछ कुत्ते नहीं गधे होंगे। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने इस पेन से इस पेन को टच करा लिया, मैंने इस पेन से इस पेन को टच करा लिया, बताओ क्या इसको करंट आएगा? अरे करंट इसमें चलेगा तो इसमें होता हुआ इसमें पहुंच जाएगा, लेकिन इनमें तो करंट है ही नहीं। कहने का मतलब कुत्तों में करंट होता तो बिल्ली से होता हुआ गधों तक पहुंच जाता, ये क्या करंट थोड़ी छोड़ रहे हैं, इनका करंट खत्म। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि मैं कहता हूं कुछ कुत्ते गधे हैं, तो आप ये बताओ क्या कुछ कुत्ते गधे से टच होते दिखते हैं? नहीं दिखते। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, यही मेरा रूल नंबर 2 है प्यारे साथी। मेरा रूल नंबर 2 आ गया है, जो दिखता है, जो दिखता है, दिखता है वो बिकता है। बताओ मैं सेल्समैन जैसा लग रहा हूं? हाँ सर बिल्कुल सेल्समैन ही लग रहे हो। जो दिखता है वो बिकता है, बस दैट्स इट, बात खत्म। इतना बेहतरीन रूल है, ऐसा काम आएगा तुम्हारे, तुम भी कहोगे मजा ही आ गया। मैंने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, इसने कहा कुछ कुत्ते गधे हैं, मैंने आपसे पूछा क्या कुछ कुत्ते गधे से टच होते दिखते हैं ना? जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। इधर आओ, मैंने कहा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, क्या कुछ बिल्ली कुत्ते से टच होते दिखते हैं? हाँ सर दिखते हैं, जो दिखता है वो तो बिकता है। मैंने कहा कुछ गधे बिल्ली हैं, क्या कुछ गधे बिल्ली से टच होते दिखते हैं? हाँ सर दिखते हैं, जो दिखता है वो तो बिकता है, जो नहीं दिखता वही नहीं बिकता, सिंपल सी बात। ये मेरा कौन सा रूल आ गया प्यारे साथी? ये मेरा रूल आ गया, रूल नंबर 2। पहला रूल क्या था जल्दी बताओ, पहला रूल क्या था जल्दी बताओ? पहला रूल था जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तब निष्कर्ष नेगेटिव नहीं निकालते। दूसरा रूल क्या पढ़ा है अभी अभी मजाक मजाक में ही, जो दिखता है वही बिकता है। और ये इतना स्ट्रांग रूल है, ये इतना स्ट्रांग रूल है कि आपको इससे सवाल सॉल्व करने होंगे ना, तब पता चलेगा कि कितनी जगह पर काम आता है। भैया कुछ बालक कह रहे हैं सर 2 प्रकार से बनेगा ये डायग्राम, मत बनाओ ना किसी को सिखाओ, है ना, अभी जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ो, सब सही हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर है, मौज कर दिया, बहुत बढ़िया, शानदार है। हाँ चलिए, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि कोई कुत्ता गधा नहीं है, कोई कुत्ता गधा नहीं है, इंग्लिश में कहूं तो नो के इज जी। क्या कहते हैं? कोई कुत्ता गधा नहीं है, ये सही है कि गलत है? एक बार बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यस नो नहीं, सही और गलत हिंदी में लिखकर भेजो मुझे, या राइट और रॉन्ग इंग्लिश में लिखकर। कुछ कह रहे हैं सही है, सही होगा, राइट होगा, कुछ कह रहे हैं रॉन्ग है। तो भाई जो लोग ये कह रहे हैं कोई कुत्ता गधा नहीं है, ये बात सही है। क्यों भाई, सही क्यों है? सर देखो, कोई कुत्ता गधा नहीं है, हमको ऐसा ही दिखता है, और जो दिखता है वही तो बिकता है। बेटा आपने रूल नंबर 2 तो पढ़ लिया, जब 1 2 3 गिनी जाती हैं तो पहले 2 आता है कि 1? कि सर 1 आता है। 1 नंबर रूल ये कहता था कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला कभी सही नहीं करते। भूल गए? बना दूंगा डिजिटल मुर्गा, ध्यान रखना यदि तुम पुरानी चीजों को भूलोगे तो।
हाँ जी, मैंने कहा कोई कुत्ता गधा नहीं है, दिमाग बोला होशियार बन गए एकदम से कि सर अभी तो बताया था जो दिखता है वही बिकता है। कोई कुत्ता गधा नहीं है, हमको नहीं दिखता, नहीं दिखता तो सही होगा, है ना, वही ये कह रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होगा क्योंकि आपने रूल नंबर 2 डायरेक्ट पढ़ लिया, 2 से पहले तो 1 पढ़ना चाहिए। 1 रूल कहता है स्टेटमेंट पॉजिटिव में निष्कर्ष नेगेटिव निकाले नहीं जाते। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ये 2 निष्कर्ष जो है ना, इनके साथ कुछ और भी हमें व्यवस्थाएं बनानी है, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं। क्योंकि आज की क्लास में समय कम बचा है, उसे हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए मैं उसे बाद में जिक्र करूंगा। अभी फिलहाल मैं इतना जानना चाहता हूं कि हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार देखते हैं कि सिलोजिज्म एक ग्रीक वर्ड है, इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन के रूप में सवाल पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट जनरली 4 प्रकार के होते हैं, सभी वाला, कुछ नहीं वाला और कोई नहीं वाला। इनके एग्जाम्पल मैंने सामने लिखे हैं और साथ ही साथ मैंने उसके वेन डायग्राम कैसे बनते हैं वो भी आपको बता दिए हैं। एक बालक ने पूरी एनर्जी 150 पर लगा रखी है अभी अपनी इसके बाद मैंने सभी वाला स्टेटमेंट शुरू कराया। सभी वाले में किस तरीके से आप सवाल देखते हैं और किस तरीके से उसके निष्कर्ष सही और गलत करते हैं। अंदर से बाहर की तरफ रिलेशन जाएगा तो सभी के साथ साथ कुछ में सही होगा, कुछ आपने नया भी सीखा था। बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो पानी पी लें, बस सभी पीते हैं, तो सिर्फ कुछ में सही होगा। यहां रूल नंबर 1 आ गया था, जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला सही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ वाला पढ़ा है, कुछ वाला तो अभी रिसेंटली पढ़ा है, आपको सब कुछ पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो पूछो। सेजल, कोई भी डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट, कोई भी डाउट। जैसे आज समझ में आया है ऐसे ही समझ में आता रहेगा। बस एक बात मेरी मान लेना कि एक्स्ट्रा दायां बायां नहीं देखना। अभी कब तक नहीं देखना? 3 दिन नहीं देखना, चौथे दिन कहीं देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दायां बायां देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो कैसी लगी है आज की क्लास? आज कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो बताइए। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।